हैं रिकॉर्डिंग पे और ओपन करते हैं अपनी पीपीटी। सो आप सभी को नमस्कार। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पे जितने भी लोग हैं नए हैं, कहीं से भी आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो हमने लास्ट क्लास में कोहलर की थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। तो BA 2 के बच्चों के लिए सफिशियंट था 4 थ्योरीज। अगर वो कमेंट करते हैं तो उनको आगे थ्योरी दी जाएगी। अभी तब तक उस पर कुछ समय के लिए ब्रेक रहेगा। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, चूँकि फर्स्ट सेम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग 2 एंड सेम में आ चुके हैं। तो 2 एंड सेम में जो आपके आगे की यूनिट हैं हम उन पे बात करेंगे, जिसमें से यूनिट 3 आपकी शुरू होती है कि प्रायोरिटाइजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राथमिकता देना। यहाँ पे देखो सीधे से मुद्दा ये है, अगर हम इस टॉपिक को लेके चलें तो मतलब आप किस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में होता है ना कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, कि लंच करना चाहेंगे, ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे खाने में, या क्या खाना पसंद करेंगे, या सबसे पहले नहाना पसंद करेंगे, जो आपकी। तो यही चीज़ है कि हम यहाँ जब एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या रखेंगे। ठीक। तो अब हम सबसे पहले इसमें आते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वो डेमोक्रेसी क्रिएटिव को लेके है, यानी लोकतंत्र को लेके है। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा क्या है, जो एक सबसे अच्छा टूल है और उसके जैसा कोई पावरफुल टूल हो ही नहीं सकता। और अगर हम बात करते हैं जैसे भारत जैसे देश में, तो जिसमें क्या होगा कि कोई भी चीज़ एक सिंगल वे में आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते कि आप एक चीज़ लाएं और यहाँ बदलाव आ जाए, क्योंकि ये विविधतापूर्ण है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। ठीक है। अब ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं। जैसे लोकतंत्र है, समानता है, मानवीय गरिमा। तो जब हम लोकतंत्र को यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन से, तो वहाँ पे क्या है कि आपको समानता भी देख देनी है, मानवीय गरिमा का भी ध्यान देना है। यानी कह सकते हो कि एक आइडियोलॉजी के विदाउट आप यहाँ लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के किन उद्देश्यों को हम प्रायोरिटीज दे सकते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक, समतावादी और मानवीय समाज में निर्माण में मदद करेगा। क्या मदद करेगा? हमारा ये एजुकेशन मदद करेगा। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, क्योंकि डेमोक्रेसी आपका पहला टॉपिक, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी से आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी और एजुकेशन है एक तरह से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कह दें कि लोकतंत्र को सफल होने के लिए क्या किया जाए, तो हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे सिटीजनशिप हैं, उनको क्या होना चाहिए? वेल नोन होना चाहिए, वो जानते रहें, वो वेल अवेयर होना चाहिए, वो उन चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, वो सही डिसीजन ले सकें। उनके लिए एजुकेशन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ उनके जो विचार हैं, जो विल्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको फ्रीडम मिले। जैसा कि जॉन डेवी ने खुद कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है, यानी एजुकेशन इटसेल्फ एक लाइफ है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, लोकतंत्र या एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लोकतांत्रिक होती है, सॉरी, एजुकेशन है, तो वो क्या होता है कि एक ऐसी जीवन शैली के लिए हम तैयार करते हैं छात्रों के लिए, जिसमें वो क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके, जिम्मेदार हो सके, क्रिटिकल एनालिसिस कर सके। मतलब कह सकते हो कि उनकी हम विल को नहीं एक्सपायर करेंगे, यानी वो फ्री विल अपना काम करने के लिए सक्षम हो, जिम्मेदार हो कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी नहीं जाएगी। आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए ना समय के साथ। आपको हर चीज़ कब तक सिखाई जाएगी, और आप सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो सके। तो जब लोकतंत्र में शिक्षा दी जाएगी तो इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हुए एजुकेशन को रखेंगे। अब अगर हम भारतीय शिक्षा के शायद कोई भी केस अलग अलग हो गया है, रुको, हाँ, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, पहले लोकतंत्र को थोड़ा समझ लेते हैं। लोकतंत्र ये बाद में आना चाहिए था, ये टॉपिक नीचे होना चाहिए था, और ये भाई साहब ऊपर जाने चाहिए थे, कोई बात नहीं। तो लोकतंत्र अगर हम पहले देख लेते हैं बनता कैसे है, तो मूलतः जो 2 ग्रीक वर्ड है हमारे, डेमोस और क्रेटिक से बना है, जिनका अर्थ क्या होता है, शक्ति और जनता होता है। और अगर हम व्युत्पत्ति शास्त्रीय रूप से अगर हम देखा जाए, तो लोकतंत्र का समग्र रूप जनता की शक्ति है। या अगर हम अब्राहम लिंकन की, अगर मुझे सही कोटेशन याद आ रही है, तो जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आप खुद ही अपने लिए एक रूलर चुनते हैं कि जो आपको सही रास्ता ले जाए, एक लीडर चुनते हैं जो आपको सही डायरेक्शन पे ले जाए, एक ऐसे पर्सन को चुनते हैं जो जिन चीज़ों से आप लड़ना चाहते थे वो आगे आके आपके लिए लड़े। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नहीं, यहाँ पे भी एक छूट है, एक डिफिनेशन होनी चाहिए इसकी। हाँ, डिफिनेशन ये रहा।
मैंने कहा ना थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो लोकतंत्र क्या है? शासन का वह रूप है जहां जिसमें राज्य की सत्ता कानूनी रूप से किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग में नहीं बल्कि समग्र रूप से समुदाय, जो मैंने बातें कही यहाँ पे डिफिनेशन रूप में है कि यहाँ पे पावर क्या होती है। इन केस हम पावर की तरह लेते हैं, तो पावर किसी एक व्यक्ति में नहीं निहित होती है, वो सब में निहित होती है, और वही सब चुन के किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिक पावर देते हैं कि ये चीजें करेंगे आप। किसके लिए? हमारे लिए। किसकी सेफ्टी के लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक। अब हमारे आते हैं पीछे। तो अब हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा में, या भारतीय शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे सूचित, सूचित का मतलब यहाँ पे होता है इंफॉर्मेशन के लिए। जिम्मेदारी मैंने पीछे भी बताया, सहभागी यानी आप कोऑर्डिनेट कर सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर हम मिला के रखेंगे कि अगर हमारी सिटीजनशिप कैसे हो, इंफॉर्मेटिव हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कोऑपरेटिव हो, तो नो डाउट क्या होगा कि जो भारत का लोकतंत्र होगा वो क्या होगा? वेल एंड नोन डेवलपमेंट होगा और मजबूत होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ की जो मजबूत लोकतंत्र की दीवारें हैं उनको कोई भी ढहा सकता है। तो इसलिए हमें एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर करना होगा जो हमारे लोकतंत्र को या हमारे डेमोक्रेटिव को बनाए रखे। चलो आगे आते हैं अब हम सीधे उद्देश्य क्या कर, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक एजुकेशन के क्या एम हो सकते हैं जिनको हम प्रायोरिटीज पे रखें। सबसे पहले हम रखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, मतलब लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य जो होगा कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है। नो डाउट ये हम सब जानते हैं कि अगर शुरू से ही हम बच्चे को अच्छा बुरा सही गलत का अगर देखना सिखाएंगे, समझाएंगे, तो आने वाले समय में वो एक, एटलीस्ट अगर हम कहते हैं कि वो अच्छा सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनेगा, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर ये तो गुण है, ये तो क्वालिटी मिलेगी कि वो सही गलत का डिसीजन ले पाएगा, क्या सही है क्या गलत, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इसलिए अच्छी आदतों का विकास करना हम प्रायोरिटीज पे रखेंगे। फिर है सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब अच्छी आदतें तो हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं। तो यहाँ वही बात कही जा रही है कि संघर्ष, तनाव और दबाव से भरी जो हमारी इस समय की जो वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप बैलेंस पर्सन नहीं हैं, एक संतुलित इंसान नहीं है, या आपकी पर्सनालिटी एक बैलेंस सिचुएशन में नहीं है, तो आप यहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। जैसे कि होता है ना कि कई बार कहा जाता है कि हर जगह आप अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप हर जगह अच्छे ही हों। कई बार कोई गलत कह रहा है, ठीक है कहने दो, हट जाओ, तुमने गलत नहीं किया, बात खत्म। तो दूसरी चीज होता है कि आपकी पर्सनालिटी का एक हम ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहेंगे, या कह सकते हैं कि एक बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहेंगे कि जो आप किसी भी सिचुएशन में फिट हो सके और सही गलत का डिसीजंस ले सके। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके कैरेक्टर, आप मोबिलिटी और सोशल कंटेक्स्ट, इन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को हम डेवलपमेंट करेंगे, जो किस आएंगे किसमें? आपके पर्सनालिटी में। फिर हम आते हैं नेतृत्व का विकास करना। नो डाउट हम आपके अंदर अच्छी हैबिट्स में डेवलपमेंट करेंगे, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन लीडरशिप, देखो हर बच्चा लीडरशिप नहीं रखता, हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत नहीं होती है कि हर बच्चा जन्म से पैदा होते ही उसके अंदर लीडरशिप के गुण हो। लेकिन क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों को डेवलपमेंट किया जा सकता है, इनको एज अ ट्रेनिंग हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे होता है ना कि हर बच्चा शुरू से पढ़ाकू नहीं होता, लेकिन माहौल में देखते देखते इन्वायरमेंट में सीख जाता है। आगे जब आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, तो जब एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी, एजुकेशनल डिफरेंस। ठीक है, सॉरी, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ें कॉमन रखते हैं। तो नेतृत्व का विकास हम यहाँ पे आते हैं कि वो भविष्य, बच्चे क्या होते हैं, कोई भी पौधा आगे चल के पेड़ बन सकता है ना, तो उसी तरह बच्चे भी होते हैं कि भविष्य में वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इसलिए उनको जितने भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में है, क्षेत्र में है, तो उनको क्या करना है, उनके जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कैरेक्टर है, उनकी विल पावर है, उनकी इंसाइट है, उनका ट्रस्ट है, उनका करज है, उनकी सोच है, जो थॉट्स हैं, जो डिसीजन लेने की क्षमताएं हैं, ये सारी चीज़ों पे कोई भी राष्ट्र की जो नींव होती है डिपेंड होती है। अगर किसी देश के सभी नागरिक अच्छे हो जाएंगे, तो क्लियर सी बात है कि उस देश का डेवलपमेंट होना तय है, वो देश कभी कमजोर नहीं होगा। जैसे सिंपल से लेते हैं टैक्स, बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए हर समय प्रयास करते हैं। अभी सभी लोग टैक्स दे रहे, कितना पैसा आ जाएगा हम खुद नहीं जानते, कैलकुलेट करने बैठे तो शायद हमारा कैलकुलेटर छोटा पड़ जाए। तो आपके अंदर लीडरशिप का भी डेवलपमेंट करना है। सूचित नागरिकता का विकास करने का यहाँ पे मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंफॉर्मेशन, आप अवेयर रहे यहाँ पे। अवेयर मतलब कि जो भी आसपास आपकी चीजें हो रही हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इन हर चीज के बारे में आपको
जागरूक रहना होना चाहिए, हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं रहा तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं है अकॉर्डिंग टू लोकतंत्र। मेरे अनुसार नहीं भाई, आप अच्छे नागरिक हो, मैं मान के चलता हूँ। फिर कहते हैं कि स्वतंत्रता और भागीदारी को बढ़ावा देना। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर हैं, जो भी आगे कल के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, तो उनको क्या है, मैंने कहा ना कि फ्री विल नहीं खत्म करना है, कोऑपरेशन को नहीं खत्म करना है, आपको फ्री विल देना है। आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करना है, डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आप में डेवलपमेंट करना है। विविधता और सहिष्णुता का सम्मान करना है। विविधता का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो जो हमारे यहाँ मल्टीपल कल्चर हैं, लैंग्वेज हैं, रिलीजन्स हैं, तो उनके लिए हम मतलब हमारे हार्ट से क्या हो कि हम इनर हमारे अंदर से बाहर निकले कोई चीज़ कि हम फील कर रहे हैं उस चीज़ को, इस चीज़ के लिए नहीं कि हम दिखावा कर रहे हैं, अरे नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, भले मन में हो रहा है कि मिल जाए कौन, हम तो मार दें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपकी विल अच्छी होनी चाहिए। फिर जो एक पॉइंट और आता है कि आलोचनात्मक सोच और तर्क संगत सोच, यानी आपके अंदर क्रिटिकल और रेशनल थिंकिंग, ये चीज़ें ये थिंकिंग मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेम में पढ़ा रखे, इसको देख लेना। देखो लोकतंत्र जीवित तब होता है जब क्या होता है ना कि नागरिक गंभीर रूप से सोचते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे समझा दे रहा हूँ कि जैसे भीड़ देखा है आप लोगों ने, भीड़ क्या होता है, एक चाल में चलनी शुरू हो जाती है तो सब उसी के पीछे चलती है, एक रास्ता बदलेगी उसी। तो ये भीड़ चाल, यहाँ कहने का मतलब ये है कि भीड़ चाल आपको नहीं चलना है, आपकी अपनी सोच डेवलपमेंट करनी है, आपको डीप एनालिसिस करना है, आपको तार्किक रूप से किसी चीज़ को सोचना है। अगर अन्याय हो रहा है, आपके अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो उनके लिए आपको सवाल उठाना है, तर्क संगत तरीके से लड़ना है। ये नहीं अंधा कि वो हमको गोली मार रहा है, हम लाए बंदूक मार दें गोली। खैर सेफ्टी के लिए कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय ये अधिकार अधिकार नहीं काम आएंगे। पहले अपनी सेफ्टी देखना, फिर बाद में इन चीज़ों को देखना। तो ये सारे टॉप हैं। अगर हम बात करें, देखो लोकतंत्र यहाँ पे आता है, ठीक, हम लोकतंत्र शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो अगर एक डेमो, यहाँ थोड़ा एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये डेमोस और क्रेटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको एक हम जनता लेते हैं और एक शक्ति लेते हैं। अब और यहाँ पे क्या है, हमें देना है उनको एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से क्या करना है, उनको डेवलपमेंट करना है। कैसा डेवलपमेंट करना है, अभी जो पॉइंट बताए हैं कि जैसे उनके अंदर अच्छी हैबिट्स हों, उनके अंदर गुड हैबिट्स हों, ठीक है, थिंकिंग पावर हो उनके अंदर अच्छी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, और क्या है उनके अंदर फ्री विल देना है उनको, हमें उनकी आज़ादी नहीं छीननी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्या करना है कि एट लीस्ट, जैसे सभी धर्मों सभी कल्चर का रिस्पेक्ट करना सिखाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक आपके छोटे छोटे, लेकिन मुद्दा ये है कि जब लोकतंत्र एजुकेशन से कोई क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले आपको क्या हो कि लोकतंत्र क्या है ये पता होना चाहिए, इसके एक दो डिफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर एक लोकतांत्रिक समाज में कैसा शिक्षा देनी चाहिए, उन चीज़ों को पता होना चाहिए, और उनकी चीज़ों में आप किन चीज़ों के टॉप प्रायोरिटीज देंगे, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। यही है आपका डेमोक्रेटिक एजुकेशन, और इसी के प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है कि मैंने इन चीज़ों को टॉप प्रायोरिटीज पे रखा, हो सकता है आप किसी और चीज़ को रख सकते हैं। आपके अनुसार हो सकता है कि आप आलोचनात्मक सोच को पहले रखें, हो सकता है कि कोई फ्री विल को पहले पे रखे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक जब शिक्षा की बात की जाए तो जो उसके एम है कि क्या क्या एम है, क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, यही आपको पता करना है बस, और यही बताना है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जिस देश में जैसा शासन होगा, अरे यार ये कई बार जो मेरी, ये देखो नहीं काम कर रहा है, यही समस्या आती है हमारे इसके साथ, ये हमें सुधारना पड़ेगा। ठीक, कई बार जैसा शासन होता है वैसी शिक्षा होती है। देखो जैसे कि अगर हम जब लोकतांत्रिक एजुकेशन की बात करेंगे, सॉरी डेमोक्रेटिक एजुकेशन की, तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर तानाशाही शासन है, या कह सकते हो राज परिवार वाली व्यवस्था चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको हो सकता है कि एजुकेशन ही ना मिले, इतना दूर जाने की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि वो क्या हो ना कि फिर वो क्यों चाहेंगे कि आप डेवलप हो जाएं, क्योंकि आप जब डेवलप हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके ऊपर एफआईआर करके जेल भेज देंगे। तो जैसा जहाँ का माहौल होता है वहाँ की वैसे एजुकेशन होती है। क्योंकि हमारी कंट्री, हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो हमारे यहाँ इसलिए ये सारी चीज़ें हमें मिल रहे हैं।
लेकिन कई जगहों पे जहाँ तानाशाही है वहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ के नियम कानून अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं, इतना बोलने इतना की अनुमति ही नहीं है। ज़्यादा दूर मत जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए हैं। बहुत से पॉइंट हैं। तो मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक है, इसके बाद के भी धर्म से लेके है और ह्यूमैनिटी को लेके है, वो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो सीधी सी बात है कि आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से एजुकेशन आएगा, सॉरी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र आप एजुकेशन एम क्या है लोकतंत्र शिक्षा के, आप प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, लोकतंत्र की डिफिनेशंस आपको पता है, और जो एम्स है वो आपको पता हो, बस है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। और ये पीपीटी जब तीनों टॉपिक के यूनिट वन के आप सॉरी यूनिट थ्री के टॉपिक वन जो है उसके तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे तब दी जाएगी। और तब तक जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगती है इसको मैटर बनाने में, पढ़ाने में और रिकॉर्ड करने में, इंटरनेट से लेके हर चीज़। सो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको देखते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।